शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया। लेबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तरक्की और सरमाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। फैसले से कौमी खजाने की 2.25 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी। PTI ने सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ ग्राउंड में मुकाबला नहीं कर सकती। इनके लीडर्स डी चौक से भाग गए। साजिश के तहत अब सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। सहाफियों के बच्चों और घरों के एड्रेस शेयर किए जा रहे हैं। शनाख्त हो रही है। जो कोई इसमें मुलव्विस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI तकसीम और इख्तलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी और अली अमीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात। बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका है। पता तो करा ले कि 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी PTI हामिद खान के दलाइल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया? हामिद खान ने जवाब दिया, ये किसी सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बाद नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ खोसा के दलाइल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं। फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल समाअत जुमेरात तक मुलतवी। क्या हुकूमत बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस को चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात। कैमरन पेट्रोल में दुनिया भर से 143 टीम्स की शिरकत। पाक फौज की टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में होने वाले मुकाबलों में शिरकत की। पाक फौज की टीम ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करके 6ठी बार गोल्ड मेडल जीता। आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नाम रोशन करने पर तारीफ की। दौरा चीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग में मसरूफियात। मरीम नवाज की मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सियासत के नशेबो फराज से मुतासिर न होने वाला पायदार ताल्लुक है। मरीम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे हो रहे हैं। मरीम नवाज के कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत के शोबे में जदीद लानत
जद्दत लाने का मुआहदा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे, एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। नैटली बेकर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू, दोनों जमातों का मुश्तरका लायहा अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला। ATC इस्लामाबाद ने उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट से साबिक स्पीकर असद कैसर की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत मंजूर। असद कैसर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के एजेंडे पर गौर। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समात पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग ने इजलास में अदालती अहकामात से मुतालिक आगाह किया। और नया दिन नया रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,11,759 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। सिंध में करप्शन सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी। एहतसाब नाम की चीज़ नहीं, करप्शन का बोलबाला है। 16 साल की हुक्मरानी में कोई एक महकमा ऐसा नहीं जहां करप्शन ना हो। हर महकमे में बदउनवानी की कलीदी हैसियत है। करप्शन का बाजार गर्म है। MQM रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी में स्मॉग के हवाले से हुकूमती पॉलिसी तलब कर ली। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समात का तहरीरी हुक्म जारी। तामीराती कामों के लिए मटीरियल सप्लाई करने वाली गाड़ियों को हफ्ते में मखसूस अय्याम में दाखिले की हिदायत। मटीरियल सप्लाई करने वाली बड़ी गाड़ियां भी स्मॉग का बायस बनती हैं। स्कूल्स के बच्चों को लाने वाली बसेस को हुकूमती इदारे PITV में रजिस्टर करें। तमाम मोटरसाइकिल रिक्शे फिटनेस सर्टिफिकेट के अहकामात पर अमल करें। तहरीरी हुक्म। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं अमरीका। शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमरीका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शुमाल मशरकी शाम पर है। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं शामी अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। तर्जुमान वाइट हाउस कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। शाम में बशर असद की हुकूमत गिराने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। शाम में अब तक बेहतरी के मौके मौजूद हैं। तमाम ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। जैक सलवान। हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। इसराइली फौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी, कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द अमल।
इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा करके शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली के मौके को तबाह करने की कोशिश है। सऊदी वजारत खारजा इसराइल का बफर जोन के इलाकों पर कब्जा 1974 के मुआहिदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसराइली मंदूब। शाम में उबूर हुकूमत कौन तश्कील देगा, नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जोलानी ने मोहम्मद बशीर को उबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से है। साबिक शामी वज़ीर आज़म अल जोलानी भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर रजामंद। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजों का दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बागियों का सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। सरकारी फौज के अफसरान पर मुआफ़ी के ऐलान का इतलाक नहीं होगा।